गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने कॉर्पोरेट लॉ की सारी पेनाल्टीज डिस्कस की थी। इस लेक्चर में हम अलाइड यानी इकोनॉमिक लॉ की सारी पेनाल्टीज डिस्कस करेंगे। फेकरा एक्ट का पेनाल्टीज मैंने नहीं लिया है, बाकी सारे पेनाल्टीज में सबसे फर्स्ट सेबी एक्ट और सेक्रा एक्ट। फेकरा एक्ट बोल रही जो मैंने नहीं लिया है, बाकी फेमा एक्ट, पीएमएलए और जितनी भी पेनल्टीज थी मेनली सेबी और सेक्रा की पेनल्टीज, जिसमें थोड़ा सा हम कंपैरिजन करके डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। जो मैंने नोट्स प्रिपेयर किए वो भी कंपैरिजन करके नोट्स प्रिपेयर किए, ठीक है। तो वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली मिल जाएंगे। सबसे फर्स्ट पेनल्टी आती है 23A और 15A। 23A तो है सेबी एक्ट, सेक्रा एक्ट का, सेक्रा एक्ट 1956 का 23A और सेबी एक्ट का 15A। सेक्रा और सेबी, ठीक है। सेक्रा एक्ट का है 23A और इसका है 15A। अब इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। सेक्रा एक्ट में 23A में बोल रखा है फेलियर टू फर्निश द इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इसमें रिटर्न शब्द नहीं है, जबकि 15A जो है उसमें रिटर्न्स भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे जो 23G है ना उसमें रिटर्न इंक्लूड करके दिया है, ठीक है ना। तो 23A जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में बोलता है, इंफॉर्मेशन और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जबकि 15A जो है ना वो ये सब तो है ही, साथ में रिटर्न्स की भी बात करता है। यहाँ पे रिटर्न किस में आ जाते हैं, 23G में आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर रिटर्न्स की बात 23A में नहीं की है, ठीक है। इसमें पेनाल्टीज कितनी है, 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, ठीक है। यही पेनल्टी 23B में भी है, 23C में भी है। 23B और 15B दोनों ही किसके लिए, फेलियर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। 23B और 15B दोनों ही फेलियर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट के बारे में है, जो कि पेनाल्टी सेम है। पेनाल्टी सब में अभी तक जो चल रहा है उसमें 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, ठीक है। फिर 23C, फेलियर टू रेड्रेस द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, रेड्रेस इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, पेनाल्टी सेम, ठीक है। अब यहाँ से स्टोरी दोनों के अलग अलग जाने लगी है। 23D जो है वो बोलता है स्टॉक ब्रोकर जो है फेल टू सेग्रीगेट द मनी एंड सिक्योरिटीज ऑफ क्लाइंट, यानी क्लाइंट की मनी जो थी उसको कहीं और यूज कर लिया, ठीक है। तो 23D जो है ना वो मनी ऑफ क्लाइंट को कहीं और यूज करने के बारे में बात करता है, ठीक है। जबकि 15D जो है सेबी एक्ट का वो क्या बोलता है, 15D डिफॉल्ट बाय म्यूचुअल फंड और CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने में या फिर मनी का रिफंड करने में, ठीक है। तो इसमें CIS और म्यूचुअल फंड या तो सर्टिफिकेट लेने में, या तो सर्टिफिकेट लिया ही नहीं और काम शुरू कर दिया, या फिर मनी वगैरह प्रॉपरली रिफंड करना था नहीं किया, ऐसा कुछ भी किया है 15D में तो पेनाल्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे 15D में सेम पेनाल्टी है, 23D में भी सेम पेनाल्टी है। फिर आ जाता है 23E, सेम पेनाल्टी मतलब ये जो पेनाल्टी अभी मैंने बताई थी 1 लाख पर डे और 1 करोड़। फिर आ जाते हैं हम 23E में, ठीक है। 23E ये नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। 23E जो है कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ लिस्टिंग और डी लिस्टिंग ऑफ CIS म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे जो फाइनेंस एक्ट 2018 है ना उसमें अमेंडमेंट करके यहाँ पे रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इन तीनों को भी लिस्टिंग डिलिस्टिंग के प्रोविजंस कंप्लाई ना करने में 23E की पेनाल्टी लगाई है। तो 23E में पहले तो क्या था, लिस्टिंग डिलिस्टिंग किस किस का, सिर्फ म्यूचुअल फंड और CIS का। फिर फाइनेंस एक्ट 2018 में अमेंडमेंट करके क्या क्या इंक्लूड किया, रियल एस्टेट, AIF, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड और रियल एस्टेट, इन तीनों के ऊपर भी। और पेनाल्टी यहाँ पर कितनी है, 5 लाख और 25 करोड़। यहाँ पर पेनाल्टी देखो बहुत ज्यादा है। अब हम आ जाते हैं, ये तो था 23E। अब आ जाते हैं हम 15E के ऊपर। 15E में क्या है, फेलियर टू कंप्लाई द रूल्स एंड रेगुलेशन, सिंपली पेनाल्टी सेम है, 1 लाख पर डे और 1 करोड़ व्हिचएवर इज लेस, ठीक है। तो अब आ जाते हैं 15EA के ऊपर। अब 15 के यहाँ पर 3 बच्चे, 15E दिख रहा है ना,
15E, 15EA और 15EB। तो 15EA जो है वो फेलियर टू कंप्लाई रूल्स रेगुलेशन सिंपली। EA जो है वो है डिफॉल्ट बाय द ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट फंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड इन कंप्लाई द सेबी रेगुलेशन। यहाँ पर जब सेबी रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं किया तो 15EA के अंदर पेनाल्टी कितनी है, पेनाल्टी इसमें डिफरेंट है, 1 लाख पर डे। मिटाना ही चाहिए यहाँ तक। 15E ये सेबी का चल रहा है, ठीक है ना, मैं इधर ही लिखती हूँ सेबी को। 15E, EA और EB। ई में क्या है, सिंपली रूल्स रेगुलेशन कंप्लाई नहीं किया, इसमें कुछ लिखने जैसा नहीं है। ए में क्या है, डिफर्ड बाय द AIF और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, इन सब के लिए क्या बोला, अगर इन्होंने सेबी रेगुलेशंस कंप्लाई नहीं किए तो इनके ऊपर पेनाल्टीज कितना बोला है देखना, 1 करोड़ और 3 times of the amount of profit whichever is higher। वहां पे जो 1 करोड़ से कंपेयर करते हैं 1 लाख पर और 1 करोड़ whichever is less था, यहाँ पे हायर है, ठीक है ना, और मिनिमम तो 1 लाख पर डे रहना ही है, ठीक है। तो ये वाली 15 किसकी, AE की पेनाल्टी है। अब 15EB सॉरी 15EA की पेनाल्टी है, ठीक है ये। अब 15EB के लिए डिफॉल्ट बाय इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट, वो पेनाल्टी सेम है इसमें, 1 लाख पर डे और 1 करोड़। किस किस के ऊपर लग रही है, रिसर्च एनालिस्ट और एक और कौन था, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के ऊपर। और पेनाल्टी में यहाँ पे सेम लिख रही हूँ, जब भी सेम बोलो इसका मतलब 1 लाख पर डे और 1 करोड़, क्योंकि वो एक जनरल पेनाल्टी है, ठीक है ना। तो ये वाला था 15E का सेक्शन, ठीक है। जबकि 23E तो बहुत ही सिंपल, अपन ने देखा था CIS म्यूचुअल फंड फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद रियल एस्टेट वगैरह था, वो 5 लाख और 25 करोड़ था, ठीक है, वो 23E में था। अब हम आ जाते हैं 23F और 15F दोनों का कंपेयर करते हैं। 23F तो बहुत सिंपल है, एक्सेस द डीमटेरियलाइजेशन ऑफ द डिलीवरी ऑफ द अनलिस्टेड सिक्योरिटी, और पेनल्टी कितना है, 5 लाख और 25 करोड़। तो देखो 23F तो सिंपली डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है, और 5 लाख और 25 करोड़ है। बट 15F जो है ना, उसकी पेनल्टीज को मैं सेग्रीगेट कर रही हूँ। सेग्रीगेट है तो सारा स्टॉक ब्रोकर के बारे में ही है, सारा स्टॉक ब्रोकर के बारे में, बट यहाँ पर पहला तो पेनल्टीज अलग अलग है। अगर इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट को इशू करने में फेल्स टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट तो पेनल्टी है 1 लाख to 1 करोड़। यही अगर स्टॉक ब्रोकर ने डिलीवर नहीं किया सिक्योरिटी को टाइम पर, या फिर ड्यू अमाउंट को पे नहीं किया, तो पेनल्टी है 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, ठीक है। और थर्ड पेनाल्टी, अगर एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया इसने, एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया, तो उसका सबसे डिफरेंट पेनाल्टी, कितना पेनाल्टी बोला है, 1 लाख और 5 times ऑफ द एक्सेस ब्रोकरेज विच एवर इज हायर। 1 लाख और तो देख भी नहीं रहा, पेनल्टी कितना बोला है एक्सेस ब्रोकरेज का, 1 लाख और 5 times और ब्रोकरेज विच एवर इज हायर। तो 15F के अंदर 3 पेनाल्टीज है। पहला, अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया तो 1 लाख to 1 करोड़ डिलीवर तो सिक्योरिटीज डिलीवर करने में या अमाउंट को ड्यू अमाउंट को पे करने में अगर देरी के तो 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। और अगर चार्ज क्या है एक्सेस ब्रोकरेज तो 1 लाख और 5 times ऑफ द ब्रोकरेज विच एवर इज हायर, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हम 23G और 15G की पेनाल्टी के ऊपर। 23G में क्या है, फेलियर, मैंने बताया ना 23G जो है यहाँ पे 15A में ही इंक्लूड हो गया था रिटर्न्स वाला, जबकि यहाँ पर 23G जो है वो एक अलग से ही सेक्शन दिया था कि रिटर्न वगैरह जो थे वो टाइमली फाइल नहीं किया, इनकम्प्लीट रिटर्न फाइल किया, पेनल्टी यहाँ पर 5 लाख to 25 करोड़ है 23G में। जबकि 15A के अंदर रिटर्न फाइल ना करने की पेनल्टी 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज हायर था। तो मेरे हिसाब से 23G लिखने की जरूरत नहीं है। 15G, 15H, 15A और
HAA, ये सब मैं एक साथ लिखूंगी, उसका एक रीजन है। देखो 15G, ये सारी सेबी की पेनल्टी है ना, ये सेबी की 15H, 15HA और 15HAA। अगर मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं भी आ रहा हो तो ये जो नोट्स है वो एक बार गो थ्रू कर लेना, बहुत ही अच्छे नोट्स है कंपैरिजन के हिसाब से, फिर आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आ जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, फिर आ जाता है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी और फ्रॉड्यूलेंट, 15A आ जाता है फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अभी देखो इसमें क्या है, पेनाल्टीज देखना इन तीनों में कितनी, 25 करोड़ और 3 times of profit whichever is higher, बट यहाँ पे जो मिनिमम है वो कितनी है, 10 लाख, यहाँ पे जो मिनिमम है वो 10 लाख, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम है वो 5 लाख। समझ में आया, मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग की मिनिमम 10 लाख, disclosure non disclosure of the acquisition of security minimum 10 lakh, fraudulent unfair trade practices 15HA में भी minimum 5 lakh। जबकि इन तीनों का जो मेन कंपैरिजन हो रहा है हाईएस्ट अमाउंट वो है 25 करोड़ और द 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट व्हिचएवर इज हायर, ठीक है, इतना मैक्सिमम है। अब हम आ जाते हैं 15HAA की पेनल्टी, इसमें आ जाता है ऑल्टरेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स और ई डेटाबेस भी आ गया इसमें अब, और ऑल्टर वगैरह किया है रिकॉर्ड्स को, ठीक है, तो उसके लिए कितना बोला है, 1 लाख और मिनिमम 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। ये है 15HAA की पेनाल्टी, ठीक है। अब मैं एक लास्ट पेनाल्टी डिस्कस कर रही हूँ, वो है 23H और 15HB। दोनों की पेनाल्टी क्या है कि अगर कहीं सेपरेट पेनाल्टी नहीं दिया है सेबी और सेक्रा में, ठीक है, तो पेनाल्टी कितनी लगेगी, 1 लाख अप टू 1 करोड़, ठीक है। तो ये किसमें बोला है, 23H of SECRA and 15HB of SEBI, नो सेपरेट पेनाल्टी, तो कितना, 1 लाख अप टू 1 करोड़, सिंपल। ओके, ये तो था कंपैरिजन वाले चार्ट से मैंने बता दिया। अब हम कुछ एडिशनल पेनाल्टीज डिस्कस करते हैं, वो है सेक्रा के अंदर सेक्शन 11 वाली पेनाल्टी, जो सुपर सेशन की बात करते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेक्शन 11 में सुपर सेशन के अगर प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया तो कितना बोला है, 10,000 2000 पर डे, ये एडिशनल पेनाल्टी 2000 पर डे, ठीक है। और सेक्शन 13 में अगर कोई एरिया नोटिफाइड किया था इलीगल ट्रांजेक्शन वाला, वहां पे अगर आपने क्या किया है, ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, तो पेनल्टी अगर क्वांटिफिएबल है तो है 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो सेक्शन 13 में नोटिफाई इलीगल एरिया और वहां पे आपने ट्रांजेक्शन किया सिक्योरिटीज में, तो अगर क्वांटिफिएबल है तो कितना बताया है, 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये तो थे दोनों सेक्रा की पेनाल्टी। एक सेबी की पेनाल्टी और डिस्कस कर लेते हैं, सेक्शन 24 की, ये तो थी सेक्रा की, ठीक है। सेबी की पेनाल्टी क्या है, सेक्शन 24 की, कंपनीज के ऊपर, आपको पता है कंपनीज के ऊपर पेनाल्टी 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और 25 करोड़, अगर ऑफेंस किया है कंपनी ने तो 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट, 25 करोड़ की पेनाल्टी, और अगर डायरेक्शंस कंप्लाई नहीं की इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज का तो 1 मंथ टू 10 इयर्स और 25 करोड़, सिंपल वही है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं पीएमएलए की पेनाल्टीज के ऊपर, ठीक है। अभी सेबी सेक्रा की खत्म होगी ना पेनाल्टी, हम पीएमएलए की पेनाल्टी डिस्कस कर लेते हैं। वो बहुत सिंपल है, 3 इयर्स से लेके 7 इयर्स तक ये पीएमएलए की है, तो सबको याद होगी। अगर यहाँ पर नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह में क्या किया है, ऑफेंस किया है,
तो ये जो 7 ईयर्स है वो बढ़ के 10 ईयर्स हो जाता है, ठीक है। ये तो था पीएमएलए का सिंपल पेनाल्टी। अब जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उन्होंने अगर अपने ऑब्लिगेशंस कंप्लाई नहीं किए तो सेक्शन 13 में पेनल्टी दे रखी है 10,000 मिनिमम विच में एक्सटेंड टू 1 लाख, ठीक है। तो सेक्शन 13 में रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर कितनी पेनल्टी बोली है, 10,000 से 1 लाख तक। सेक्शन 62 में वैक्सीशियस सर्च के बारे में बोला है 2 ईयर्स से 5,000 जो ऑफिसर जिसने की सर्च किया है जानबूझ के, ठीक है। सेक्शन 63 में अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन वगैरह दिए तो वही 50,000 और 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। अगर फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन है तो सिंपल 500 टू 10,000 की पेनल्टी। ये थी पीएमएलए की पेनल्टी। अब हम लास्ट फीमा की पेनल्टीज डिस्कस करते हैं। फीमा की सबसे पहले तो है सेक्शन 11 में नॉन कंप्लायंसेस ऑफ द आरबीआई डायरेक्शन। सेक्शन 11 आरबीआई के डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं किया तो क्या पेनल्टी देखना, 10,000 एडिशनल पेनल्टी 2,000 पर डे लग सकती है अगर कंटिन्यूइंग देखे तो। सेक्शन 13 में किसी भी फेमा के प्रोविजन का अगर कंट्रावेंशन किया है, सेक्शन 13 एनी प्रोविजन ऑफ फेमा अगर कंट्रावेंट किया है, अगर क्वांटिफिएबल है तो 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, नॉन क्वांटिफिएबल है तो 2 लाख। पहली बार देखना 2 लाख। और अगर कॉन्टिन्यूस इफेक्ट वाली है, कॉन्टिन्यूस इफेक्ट वाली तो 2,000 पर डे प्लस कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन बाय जो भी ए है वो कॉन्फिस्केट कर सकता है सिक्योरिटीज वगैरह को, ठीक है। तो ये सारी पेनाल्टीज थी अपनी, ठीक है। एक बार लास्टली मैं क्विकली डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले तो है सेक्रा एक्ट 1956 में 23A और सेबी एक्ट के अंदर 15A दोनों में ही अगर फेलियर टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन वगैरह या मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट है तो पेनल्टी 1 लाख पर डे विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़। बट 15A के अंदर रिटर्न्स अगर फाइल नहीं किए तो भी सेम पेनल्टी है, जबकि 23G में बताया है कि रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो 5 लाख से 25 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है, ठीक है। 23B और 15B दोनों में फेलियर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट सेम पेनल्टी। 23C फेलियर टू रिड्रेस द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेम पेनल्टी 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। 23D आ जाता है स्टॉक ब्रोकर फेल्स टू सेग्रीगेट द, अगर मनीज वगैरह जो है सेपरेट अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किए क्लाइंट की तो। और 15D में डिफॉल्ट म्यूचुअल फंड CIS मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया है म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ने, या फिर मनी को रिफंड नहीं किया है, सेम पेनल्टी है 1 लाख पर डे विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ विच एवर इज लेस। फिर आ जाता है 23E के अंदर कंप्लाई द, अगर लिस्टिंग डिलिस्टिंग के प्रोविजंस कंप्लाई नहीं किए CIS और म्यूचुअल फंड ने। और फाइनेंस एक्ट 2018 में बोला रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और AIF इन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इन सभी ने अगर लिस्टिंग डिलिस्टिंग अप्लाई नहीं किया तो 23E में पेनल्टी लगेगी 5 लाख टू 25 करोड़, ठीक है। और 23F में एक्सेस डीमटेरियलाइजेशन ऑफ द डिलीवरी और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज तो 5 लाख टू 25 करोड़, ठीक है। जबकि 15E में है फेलियर टू कंप्लाई रूल्स रेगुलेशन 1 लाख पर विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ विच एवर इज लेस। 15EA में डिफॉल्ट बाय द AIF और रियल एस्टेट इन कंप्लाई द सेबी रेगुलेशन 1 लाख पर और 1 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज लेस। 1 लाख पर तो मिनिमम वाला है, फिर 1 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ विच एवर इज हायर यहाँ पे बोला है, ठीक है। फिर 15EB में बोला है डिफॉल्ट बाय इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, ठीक है। और 15E के अंदर 3 पेनाल्टीज है स्टॉक ब्रोकर को लेके, अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं किया तो 1 लाख टू 1 करोड़, अगर सिक्योरिटीज टाइम पे डिलीवर नहीं किया, पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो 1 लाख पर डे और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। और अगर चार्जेस जो है ब्रोकरेज एक्स्ट्रा चार्ज किया है तो 1 लाख और 5 टाइम्स ऑफ द एक्सेस ब्रोकरेज विच एवर इज हायर, ठीक है। 15G की HA की और HAA की पेनल्टी देखते हैं। 15G है इनसाइडर ट्रेडिंग 10 लाख मिनिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। 15H में नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज में 10 लाख और 25 करोड़ 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। 15HA में फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में 5 लाख मिनिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर। तो ऊपर दोनों जैसा था वैसे ही, पर 10 लाख ऊपर दोनों में था, इनसाइडर ट्रेडिंग और नॉन डिस्क्लोजर। यहाँ पे फ्रॉडुलेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में मिनिमम 5 लाख है। 15HAA में ऑल्टर किया है किसी भी रिकॉर्ड्स को या फिर ई डेटाबेस वगैरह को तो 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट विच एवर इज हायर और मिनिमम 10 लाख है, ठीक है। अब एक लास्ट पेनल्टी है 23
एच की और 15HB की, जिसमें अगर कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं है तो 1 लाख और अप टू 1 करोड़ पेनल्टी रहेगी। सुपर सेशन के लिए सेक्शन 11 की पेनल्टी 10,000 एडिशनल 2,000 पर डे सेक्रा में। और सेक्शन 13 नोटिफाइड क्या है, कोई भी एरिया इलीगल ट्रेड प्रैक्टिस के लिए और उसके लिए क्वांटिफिएबल है तो 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट पेनल्टी है। सेबी के अंदर सेक्शन 24 के अंदर अगर कंपनी ने ऑफेंस किया है तो 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और 25 करोड़। और अगर कोई भी डायरेक्शंस वगैरह इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज के कंप्लाई नहीं किए तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के कंप्लाई नहीं किए तो 1 मंथ मिनिमम इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और 25 करोड़ का पेनाल्टी। पीएमएलए के अंदर 3 ईयर टू 7 ईयर सबको पता है। 10 इयर्स अगर क्या हो जाता है नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह में शेड्यूल ऑफेंस में आ जाता है। सेक्शन 13 में अगर कंप्लाई नहीं किया, रिपोर्टिंग एंटिटी ने जो ऑब्लिगेशन दिए हैं वो तो 10,000 टू 1 लाख की उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। अगर किसी ऑफिसर ने वैक्सिशियस सर्च किया है, जानबूझ के हर किसी सर्च करने घुस गए तो 2 इयर्स की और 2 इयर्स का ये इम्प्रिजनमेंट तो ऑफिसर के ऊपर हो सकता है। 50,000 का रुपया उसको देना पड़ सकता है पेनाल्टी के रूप में। सेक्शन 63 अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया है तो 2 इयर्स 50,000। अब फेमा की पेनाल्टी आ जाती है सेक्शन 11 में। नॉन कंप्लाइंस ऑफ द आरबीआई डायरेक्शन में 10,000 और एडिशनल 2,000 पर डे की पेनाल्टी हो सकती है। सेक्शन 13 में फेमा की ऐसी पेनाल्टी जहाँ पे कोई भी अगर प्रोविजन कंप्लाई नहीं किया और अगर अमाउंट क्वांटिफिएबल है तो 3 टाइम्स ऑफ द अमाउंट, अगर नॉन क्वांटिफिएबल है तो 2 लाख और कंटिन्यूस टाइप का ऑफेंस है तो 5,000 पर डे। साथ में ये अगर डायरेक्ट करे तो सिक्योरिटीज वगैरह को कॉन्फिस्केट भी किया जा सकता है। तो ये सारा था अपना लास्ट की शायद 4 मिनट या 5 मिनट में मैंने अलाइड लॉ की सारी पेनल्टीज को एक साथ डिस्कस किया है। अब यहाँ पे पेनल्टीज खत्म होने के बाद में मैं वैसे कब से बोल रही हूँ कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब डिस्कस करने वाली हूँ, पर अब मैं सोच रही हूँ कि एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही अब मैं डिस्कस करने के मूड में हूँ। ठीक है, आगे के लेक्चर्स के लिए मुझे खुद थोड़े से टफ लगते हैं इसलिए शायद थोड़ा ज़्यादा कुछ और पढ़ने लग जाती हूँ मैं जब भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करती हूँ। बट या अब मैं कोशिश करूँगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही स्टार्ट करके पढ़ाई करूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।